वंदे मातरम। आज से ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के सभी भैया बहनों को सादर वंदन। मैं आपको विद्या भारती की जो एक टीम बनी है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक का मटेरियल आप तक पहुंचाने के लिए कुछ कंटेंट और बाय रीडिंग कैसे आप हर एक लेसन को समझ सकते हैं, उसके लिए मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाने आ रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 10th क्लास में 2 बुक अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट बुक है आपकी गोल्डन रेस और सेकंड बुक है रिसोल्यूशन। अब गोल्डन रेस में प्रोज और पोइट्री दोनों मैटर रहेंगे और रिसोल्यूशन में केवल आपकी एक्सटेंसिव स्टडी रहेगी। सबसे पहले इस क्रम में हम गोल्डन रेस का जो फर्स्ट लेसन है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बुक जिसने पृथ्वी को बचाया था, उससे रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले एक गेस्ट के रूप में जानकारी देता हूं और उसके बाद में बाय रीडिंग विद ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए ताकि हम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं। दैट सेव द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया था, इसके कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। उनमें से हिस्टोरियन, लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक्स, सर्जेंट ऊप, एप्रियंट नूडल, ऑफ स्टेज वॉइस और कैप्टन ओमंगा, ये कैरेक्टर हैं। और सीन फर्स्ट, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट सीन के रूप में आपको जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। यस, रीड एंड फाइंड आउट। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं और लेसन स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा जाता है। और हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर किसने आक्रमण किया था। देखिए, इसके कुछ एडिशन जो आपको दे रखे हैं, इसमें टाइम दे रखा है 25th सेंचुरी का। ये एक इमेजिनेटिव ड्रामा है और इसकी जो राइटर हैं उसने इसको एक एंटरटेनमेंट के लिए लिखा है, जिसमें प्लेस बताया है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी पर एक प्राचीन इतिहास संग्रहालय बना हुआ है, जहाँ पर मार्स यानी कि मंगल ग्रह के कुछ व्यक्ति आक्रमण करते हैं और किस तरह से यहाँ वो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं। बिफोर राइजिंग, पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट शाइनिंग ऑन द हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट्स ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, a sign on easel beside her reads Museum of the Ancient History Department of the 20th Century. She stands and bow to the audience. यहाँ पर लेखिका जैसे ही लाइट ऑन होती है तो इतिहासकार के साथ प्रवेश करती हैं और झुक कर के अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हुए वो आपको इस लेसन के स्टार्ट में जानकारी देती है कि क्या इसका गेस्ट है। आइए, लेट्स। हिस्टोरियन, इतिहासकार के रूप में एज ए ऑथर। गुड आफ्टरनून, अपराह्न का नमस्कार। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज।
Curiosity means जिज्ञासु of the good old far off 20th century. देखिए 20वीं शताब्दी से पहले जो भी घटना घटी हुई है उसके बारे में जानने के लिए इतिहासकार आपको बताती है कि द 20th century was often called the era of the book. In those days there were books about everything from anteaters to Julius. It means the special word I want to tell you, anteaters मतलब जंतुओं को खाने वाले, चींटियों को खाने वाले एक जंतु ग्रुप के रूप में बताया है। और जूलियस इसका मतलब है कि ये दक्षिणी अफ्रीकी एक कबीला है जो विशेष रूप से जानवरों को खाता है। और 20वीं शताब्दी से पहले सारा काम बुक के अकॉर्डिंग होता था, इसलिए इसको एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। बुक टॉट जूलियस बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, क्योंकि उस समय 20वीं शताब्दी से पूर्व बुक ही लोगों को सिखाती थी कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों किसी वर्क को किया जाए। द इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, punctuated and even decorated, but the strangest thing a book ever did was to save Earth. You haven't heard about the Martian invasions of 2040. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक उस समय कुछ उदाहरण के द्वारा हमें बुक ही सिखाती थी कि समय की पाबंदी कैसे रखी जाए, उसको किस तरह से किसी भी कार्य को हैंडल किया जाए। और इस प्रकार से आपने सुना होगा कि 2040 में किस प्रकार से मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया होगा। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। हाँ, जो भी हैं आज हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपन्ड, यानी कि ऐसा आक्रमण पहले कभी नहीं हुआ था, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। लेकिन एक बुक के रूप में एक बुक ने किस प्रकार से इस आक्रमण को रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, तुमसे मैं पूछता हूँ कि ये बुक कौन सी है। ए नोबल एनक्लोपीडिया, द रियली मीनिंग ऑफ द एनक्लोपीडिया विश्वकोश। विश्वकोश के द्वारा हमें इसकी जानकारी दी गई है कि ए टॉम मीन्स हैवी, भारी, ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, वह एक रॉकेट और मिसाइलों के द्वारा उस आक्रमण को संपन्न किया गया था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, और एक गुप्त रहस्य जो अंतरिक्ष के द्वारा क्या भेजा गया था। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियस्कोप, इतिहासकार की जो सूक्ष्म बातें हैं, एंड सो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040। देखिए इसमें क्या घटना घटित हुई है, 2040 में क्या घटना घटित होने वाली है, इसकी एक इमेजन राइटर द्वारा की गई है और आपको बताया गया है। इस प्रकार से राइटर आपको इंडिकेशन करती है कि मंगल ग्रह के कुछ लोगों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था, जिसमें उसका जो कैप्टन था, थिंक टैंक नाम से का जो व्यक्ति था, वो मंगल ग्रह के बॉक्स में बैठ करके जो उसकी टीम भेजी गई थी पृथ्वी पर, उसका किस प्रकार से अवलोकन करता है और वहीं से सारे वो निर्देश देता है। He has a huge axe-paid Henry and he wears a long robe decorated with started and cities apparent noodles stand beside him at an elaborated switchboard a sign on easel reads। और जैसे ही वो थिंक टैंक प्रवेश करता है तो चित्र फलक पर एक बड़ी सी तस्वीर उभरती है और लेसन का प्रारंभ होता है।
और जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो ये उस बोर्ड फलक पर लिखा हुआ होता है मार्स स्पेस कंट्रोल। मंगल ग्रह से अंतरिक्ष को कैसे नियंत्रित किया जाए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। और यह मुख्य भूमिका में जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है वो किस प्रकार से अपनी टीम को हैंडल करता है। आइए अब हम इसके पूरे जो कैरेक्टर्स जो दिए हुए हैं उसके बारे में किस प्रकार से एक दूसरे से कम्युनिकेशन होती है उसके माध्यम से इस लेसन को संपन्न किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स हाउ टू हैंडल दिस लेसन आपको बताया जाएगा।